हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। इस वीडियो में अपन देखेंगे कलाम एकेडमी के जो फर्स्ट माइनर टेस्ट हुआ था ये आपका पहला माइनर टेस्ट है और ये 2.5 घंटे का था। ये है एसएसटी के लिए। जो एसएसटी का हुआ था साइंस मैथ का भी है और एसएसटी का भी है। लेवल 2 में ऑल सब्जेक्ट्स का है। तो ये कब हुआ था? 11 तारीख को हुआ था पहला माइनर टेस्ट है। इस वीडियो में अपन शुरू करेंगे आंसर की कलाम एकेडमी की। तो ये जो आपका ऑफिशियल कलाम एकेडमी का पेपर है माइनर टेस्ट फर्स्ट। तो पहला क्वेश्चन आपके आया था, राजस्थान में निम्नलिखित इस्तेलाह करतियों को उत्तर से दक्षिण मतलब सबसे पहले उत्तर में और लास्ट में दक्षिण में ऐसे अवस्थिति का सही क्रम कौन कौन सा है, तो आपको ये बताना था। और इसमें आपका जो राइट था वो था 4 नंबर। 4 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे ऊपर आपका आता है नाली, जो घग्गर नदी के स्थानीय क्षेत्र को कहा जाता है। उसके बाद में आपका दरियन और उसके बाद में आगा ऊपरमाल और सबसे नीचे है बोमट का पठार। तो ये वाला 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन से ज़िले में बनास बेसिन का अधिकांश विस्तार है। तो बनास बेसिन का विस्तार सर्वाधिक किस में है? तो आपका टोंक राइट आंसर हो जाएगा। ये किसी फ्रेंड्स का पेपर था तो मैं इसको आपको राइट आंसर जो बता रहा हूँ वो ही होंगे। इसके टक लगाए हुए हैं वो थोड़े से मिसमैच भी हो सकते हैं। तो इसका राइट आंसर टोंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के धरातलीय स्वरूपों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत बताना था। तो आपको ध्यान होगा आपको कौन सा कथन गलत होगा। तो उत्तर पूर्वी मैदान सिंधु नदी द्वारा निर्मित भाग है, नहीं है। सिंधु नदी द्वारा नहीं है, ये वाला गंगा यमुना द्वारा है और इस साइड गंगा यमुना नदी है, तो सिंधु नदी नहीं है। बाकी ये तीनों सही है। उसके बाद में मुकुंदरा पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर कौन सा था। तो आपको ध्यान होगा सर्वोच्च शिखर है ये छिंदवाड़ा क्षेत्र में। तो किस क्षेत्र में? छिंदवाड़ा क्षेत्र में। मैं आपको सीधे ही आंसर बता दूंगा, बस आंसर बता रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं प्रत्येक पर्सन उसके बाद में उसके ऑप्शंस भी पढ़ने लगूंगा तो वीडियो लॉन्ग चला जाएगा, समथिंग 1 घंटे के पास। तो इसलिए मैं आपको सीधा आंसर बता रहा हूँ। तब तक आप इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्न में से झालावाड़ पठार के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान करनी थी। तो झालावाड़ के संदर्भ में 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में ताराबालू स्तूप कहाँ पाए जाते हैं। तो ताराबालू को आपको सबको पता है, मोहनगढ़, जैसलमेर, रसूलगढ़, गंगानगर में पाए जाते हैं। एंड उसके बाद में निम्न में से 1000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाली अरावली पर्वत श्रृंखला के शिखरों का सही क्रम कौन सा है। तो आपको 1000 से प्लस बतानी थी। तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऋषिकेश, कमलनाथ की पहाड़ और देलवाड़ा। उसके बाद में मालपुरा बेसिन का किस बेसिन का भाग है। तो ये आपके मालपुरा है जो बनास बेसिन का भाग है। एंड 9th क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पर्वत शिखर उत्तरी अरावली से संबंधित है। तो आपको उत्तरी अरावली से संबंधित कौन सा है। तो ये आपका 2 नंबर राइट आंसर है इसमें। 10th क्वेश्चन है, पूर्व के मैदान से संबंधित असत्य कथन बताना था। तो इसमें भी आपका 2 नंबर राइट आंसर है। बूंदी पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर कौन सा है। तो बूंदी पर्वत श्रेणी का आपके सर्वोच्च शिखर हो जाएगा सतूर है, 1 नंबर राइट आंसर है। 12वां क्वेश्चन है आपका, इस्तेलाह करती असंगत इसमें बताना था। तो डांड है वो मरुस्थलीय प्रदेश की अस्थायी झील को कहा जाता है। इंसेलबर्ग ये अवशिष्ट पहाड़ियाँ है। ये रेगिस्तान रेतीला मरुस्थल को नहीं कहा जाता है। तो 3 नंबर राइट आंसर होगा। मेवल क्या है। तो मेवल आपके जो था आप सबको पता होगा। मेवल क्या है, वो डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य जो पर्वतीय क्षेत्र है उसको मेवल कहा जाता है। अरावली के दक्षिणी पठार से अलग करने वाला भ्रंश या दरार है, तो वो कौन सा हो जाएगा। वो आपका हो जाएगा 1 नंबर है महान भ्रंश
2 नंबर है मुख्य सीमा भ्रंश, 3 नंबर है महान केंद्रीय भ्रंश और 4 नंबर है मुख्य सीमांत भ्रंश। तो ये सब महान सीमांत भ्रंश हो जाएगा। 15 क्वेश्चन है पूर्व से पश्चिम की ओर अवस्थित क्रम की पहचान बताने की आपको, तो ये होगा, ये 2 नंबर सही है। उसके बाद में राजस्थान के हमादा मरुस्थल प्रदेश की शैली निम्न में से किस भूगर्भीय काल की है, तो वो है 4 नंबर जुरासिक काल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 17 नंबर क्वेश्चन है दक्षिणी पूर्व पटौरी का भाग नहीं है, तो कौन कौन इसमें बताना था कौन सा नहीं है, तो ये वाला राइट आंसर 4 नंबर। उसके बाद में 18 क्वेश्चन है राजस्थान में निम्न में से किस बालुका स्तूप को जीवशेषी बालिका स्तूप माना जाता है, ये भी अवरोधी 4 नंबर राइट आंसर है। 19वें का भी विंध्य कगार भूमि प्रमुख निर्मित हैं, तो ये सबको पता है आपको, ये किससे निर्मित है, ये बालुका स्तूप एवं सेल से निर्मित है। 3 नंबर राइट आंसर है। निम्न में से सुमेलित नहीं है, तो इसका राइट आंसर 2 नंबर हो जाएगा। नागौर उच्च भूमि डेरा पर्वत, ये बाकी तीनों तो सुमेलित हैं, ये वाला सुमेलित नहीं है। एंड 21वां क्वेश्चन जो मिलाना था वो आपको राष्ट्रीय पहाड़ियाँ सबको पता है सीकर में, तो फिर सीका और सब में दे रखा है, तो आपका ये 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। एंड 22वां क्वेश्चन है अरावली पर्वतमाला के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान कीजिए, तो ये भी 3 नंबर राइट आंसर है। 23वें कथन में भी असत्य की पहचान करनी थी, तो इसमें भी आपके 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 24वां क्वेश्चन सिरोही पाली ये भीलवाड़ा और उदयपुर के अधिकांश में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो इसमें आपका इंसेप्टिसॉल 1 नंबर राइट आंसर है। मृदा एवं जिलों के प्रकार में भी 25वां क्वेश्चन है, तो इसमें 3 नंबर राइट आंसर है। एंड उदयपुर तथा कोटा जिले में अधिकांश कौन सी भूमि है, तो भी पर्वतीय मृदा है। 27वां क्वेश्चन में आपके जो ये मिट्टी थी और जलवायु प्रदेश दोनों को आपस में मिलाना था, तो इसमें आपके 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। वर्टिसॉल आर्द्रता 2 नंबर राइट आंसर है। राजस्थान में कौन सी मृदा क्रोमोस्टेट उप मृदाकरण का विशेष महत्व है, तो ये आपके वर्टिसॉल 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से राजस्थान में मृदा की समस्या है, तो ये सभी समस्या हैं, 4 नंबर राइट आंसर है। उसके बाद में आपका 30वां क्वेश्चन है इन दोनों कथन पे विचार करना था, तो इसमें आपके सबको बताएं 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। जल धारण करने की न्यूनतम क्षमता किसमें, सबको बताया मरुस्थलीय मृदा में ही होगी। एंड नेक्स्ट है काली मृदा रघु मिट्टी के नाम से भी जानी जाती हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सी मृदा पाई जाती है, तो ये 1 नंबर राइट आंसर है। भूरी रेतील कछारी के लिए असत्य कथन कौन सा है, तो ये भी 2 नंबर राइट आंसर है। एंड जिला और ये दोनों युग्म करने थे, तो इसमें 1 नंबर राइट आंसर है। 34 नंबर में 35 में भी आपको सबको बताएं 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगी कि 2/3 भाग पे, क्योंकि मरुस्थल आपका 60% है, तो रेतीली लगभग 2/3 भाग पे पाई जाती है। एंड 37वां क्वेश्चन है जो वो भी आप सबको पता है, इसका भी आत्म सिद्धि होगा, 1 नंबर राइट आंसर है। एंड 37वें क्वेश्चन में भी 2 नंबर राइट आंसर है। अंततः वो सुदृढ़ और अचल उत्तेजित जो प्राणी से समायोजन की अनुक्रिया की मांग करता है, ये ड्राइवर कहलाता है। इंग्लिश में आप देखेंगे तो ड्राइवर, हिंदी में अंततः, तो ये हिंदी और इंग्लिश दोनों है, ये साथ ही चल रही है, आप अपना राइट आंसर देख सकते हैं। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए आंसर की समेत, तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम चैनल की लिंक दे रखी है, वहाँ से आप उसको ज्वाइन करके वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। तो हमारे चैनल पे आप सबको PDFs रीड से संबंधित जो भी है, PDFs कलाम एकेडमी की जो नोट्स हैं या फिर कलाम एकेडमी की जो टेस्ट होंगे, वो संडे को शाम को आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है 38वां
जिसका आपको बताना था अधिगम प्रक्रिया में अभिप्रायण की भूमिका के संबंध में असत्य कथन बताना था। तो इसमें भी बाकी 3 सत्य है, ये 2 नंबर असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोज लाइब्रेरी में लगातार पढ़ता है। तो ये वाला इसमें भी 39 में राइट आंसर हो जाएगा वुरुम, 4 नंबर राइट आंसर है उसका। 40 क्वेश्चन में आपको पता है ये वुडवर्थ के द्वारा परिभाषा दी गई है। एंड 41 में ये अरस्तु ने शिक्षा मनोविज्ञान के आरंभ का समय माना जाता है स्किनर के अनुसार अरस्तु के द्वारा। एंड असत्य कथन बताना था 42 नंबर क्वेश्चन में, तो ये 4 नंबर राइट आंसर है। एंड 43 में बताना था, ये 3 नंबर इसका राइट आंसर है। 44 में आपको बताना था, तो 44 में भी ये उपयुक्त सभी हो जाएगा। एंड 45वें क्वेश्चन में तो ये 3 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। एंड 46 में, तो 46 में आप सबको पता है ये डिसलेक्सिया कहा जाता है। ये बॉयज़ को ये जो आमिर खान की मूवी आई थी तारे ज़मीन पर, उसमें जो उस स्टूडेंट को समस्या थी वो डिसलेक्सिया थी, तो ये डिसलेक्सिया से संबंधित है। एंड 47वां क्वेश्चन है जिसमें आपके 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। एंड 48वां क्वेश्चन भी 3 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 49वें क्वेश्चन में भी 3 नंबर राइट आंसर है। 50वें क्वेश्चन में इसमें भी 3 नंबर राइट आंसर है। एंड 51वां जो क्वेश्चन है उसमें आपके 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। एंड 52वें क्वेश्चन में आपके 2 नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा। एंड 53वां जो क्वेश्चन था, ये जो परिभाषा है ये किसने दी थी, तो ये जेम्स ट्रेवर ने दी थी। एंड 54वां जो क्वेश्चन है वो बताना था आपको, इसमें आपको अर्जित गुणों के वितरण का ये नियम है। माता पिता के बीच को उसकी विशिष्ट होती हैं, क्योंकि ये आप देख रहे हैं ये आंसर के सीधे प्रश्न के सीधे आंसर बता रहे हैं। तो भाई और बहनों, मैं ये बता दूं कि ये प्रश्न भी काफ़ी बड़े हैं और उसके आंसर भी ऑप्शंस भी बड़े हैं। तो मैं पढ़ने लग जाऊंगा तो टाइम वेस्ट होगा और बड़े भी होंगे। मुझे व्यूज़ से या फिर मिनट से कोई मतलब नहीं है, आपका कम टाइम में बेस्ट कंटेंट मिल सके, ये हमारा हमेशा से मोटिव रहा है। एंड अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन करके ले सकते हैं। तब तक आप इस वीडियो को लाइक शेयर कर देना। एंड 55वां क्वेश्चन जो था उसमें आपके 2 नंबर राइट आंसर है। एंड 56वें क्वेश्चन में 1 नंबर राइट आंसर है। एंड 57वां क्वेश्चन जो था 1 नंबर मतलब 2 और 4 ये वाले राइट आंसर है। एंड 57वां जो क्वेश्चन था उसमें आपके ऑटिज्म कहलाता है। माला को दूसरों से जोड़ने में कठिनाई होती है, वो अपनी भावनाओं को साझा नहीं कर पाती। ये वाला लाइब्रेरियन 3rd ग्रेड में सेम डिटो सवाल आया था, तो ये राइट आंसर है ऑटिज्म। एंड 58वां जो क्वेश्चन था ये बाहरी स्रोत है। एंड 59 जो भी क्वेश्चन है उसमें आपके 4 नंबर राइट आंसर है, मतलब ये 1, 3 और 5। एंड जो 60वां क्वेश्चन है उसमें आपके 3 नंबर राइट आंसर 1 और दोनों। एंड 61वां जो क्वेश्चन है उसमें आपके 2 नंबर राइट आंसर है। 62वां जो क्वेश्चन है उसमें आपके 3 नंबर राइट आंसर है, A और B दोनों। एंड 63 जो क्वेश्चन है 63 नंबर पे, उसमें भी आपके 3 नंबर राइट आंसर है। 64 जो क्वेश्चन है, जो आपके 64 क्वेश्चन दे रखे हैं वो 2 नंबर राइट आंसर है, पक्के रुवनरी पीरा। एंड 65 जो क्वेश्चन है उसमें भी 2 नंबर और रुद्रांश खंडवाल, ये 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। एंड 66 जो क्वेश्चन है आपके उसमें 1 नंबर राइट आंसर है, पानमेती। एंड
67 जो क्वेश्चन है ये सरदार शहर वाला चूरू वाला, तो इसमें गांधी विद्या मंदिर। एंड 68 जो क्वेश्चन है आपके उसमें 3 नंबर राइट आंसर है। एंड 69 क्वेश्चन जो है उसमें आपके हो जाएगा 3 नंबर राइट आंसर। एंड 70 नंबर पे आपका जो क्वेश्चन है यस उसके आपके 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। छठी पंचवर्षीय योजना शुष्क बागवानी जो अनुसंधान केंद्र थे वो छठी पंचवर्षीय योजना के तहत खोले गए थे। एंड जो आपके 71 नंबर की थी ये हो गई, सॉरी 71 नंबर पे आपका 7वीं पंचवर्षीय योजना होगी। एंड 70 नंबर पे आपकी जो थी 2 नंबर राइट आंसर है, सॉरी थोड़ा सा मिसमैच हो गया। एंड 71 पे आपका 3 नंबर राइट आंसर है 7वीं पंचवर्षीय योजना। एंड 72 पे जो है आपकी 2 नंबर राइट आंसर है 1962 मालपुरम। एंड 73 जो क्वेश्चन है उसमें भी 2 नंबर राइट आंसर है। हाँ यहाँ पे भी ये केवल 2 ही होगा 2 नंबर। एंड 74 जो आपका है उस पर भी 3 नंबर राइट आंसर है 3। एंड 75 जो क्वेश्चन है भी ये जो गंगानगर में खोला गया था ये कनाडा के सहयोग से 3 नंबर राइट आंसर है। एंड सोपासनी जोधपुर वाला जो आपके है 76 नंबर क्वेश्चन उसमें राजस्थानी शोध संस्थान 4 नंबर राइट आंसर है। एंड 77 पे है यहाँ पे भी आपके 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा तार पार कार। एंड 78 पे आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 1 नंबर 1978। एंड 79 पे आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा 1 नंबर। एंड 80 पे राजस्थान का ये सबको पता है बास्केटबॉल। एंड 81 पे आपका जो 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। एंड ये सबको बस पता है प्रोपेशियनेरिया, तो ये अपने केजड़ी को बोला जाता है, तो 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको ये प्रश्न प्रत्येक प्रश्न पढ़ने हैं उसके बाद में राइट आंसर देना है तो आप पॉज कर करके भी पढ़ सकते हैं, मैं सीधा आंसर ही बता रहा हूँ। एंड 83 पे जो आपका क्वेश्चन है इस पे 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। एंड 84 पे जो क्वेश्चन है वो हो जाएगा 4 नंबर राइट आंसर अंदर, तो ये दोनों सही नहीं है। एंड 85 पे जो आपका क्वेश्चन है उस पर 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। एंड 86 पे जो है वो 2 नंबर राइट आंसर है। एंड 87 पे तो 87 पे 4 नंबर राइट आंसर है। 88 पे ये सबको पता है वागड़ी। एंड 89 पे जो आपका क्वेश्चन है ये 1 नंबर राइट आंसर है। एंड 90 पे जो आपकी क्वेश्चन है उसमें ये मेरवाड़ी जो है वो बोली नहीं है। एंड 91 का जो आपका आंसर है वो हो जाएगा 4 नंबर। एंड 92 का आपका आंसर है 3 नंबर। पृथ्वी के परिक्रमण का कौन सा प्रभाव नहीं है, तो ये दिन रात की अवधि भी परिक्रमण पर भी निर्भर करती हैं। एंड ऋतु का परिवर्तन सूर्योदय दोपहर या अस्त होना ये परिक्रमण पर निर्भर नहीं करता है, तो ये 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। एंड 93 का आपका आंसर होगा 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। एंड 94 का 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। एंड 95 का भी 3 नंबर राइट आंसर। एंड 96 का कोरियोलिस बल ध्रुव पर होता है, ये सबको पता है आपको, तो 96 का आप सबको भी पता है। एंड तो ये ध्रुव पर कोरियोलिस बल सर्वाधिक होगा। और भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक कम होगा,
यही गुरुत्वाकर्षण बल उल्टा है, भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक होगा और ध्रुव पर कम होगा। एंड नेक्स्ट है 97 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, केवल 2 और 3। एंड 98 का जो क्वेश्चन है उसमें 2 नंबर राइट आंसर है। एंड 99 का जो क्वेश्चन है आपके उसमें भी 2 नंबर राइट आंसर है। ये अब आपको बताना है कि 99 पे ये उपसौर और अपसौर कब कब होते हैं, डेट्स क्या है इसकी, तो ये कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। एंड अपसौर की स्थिति 100 क्वेश्चन मतलब अपना शतक हो गया है। 100 नंबर पे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 15.2, ये 2 नंबर राइट आंसर है। एंड 101 पे 3 नंबर राइट आंसर है। 102 पे 2 नंबर राइट आंसर है। तिथि को एक दिन पीछे किया जाता है, तो ये पश्चिम से पूर्व की ओर यात्रा करने पर एक दिन पीछे और पूर्व से पश्चिम की ओर यात्रा करने पर एक दिन आगे होता है, तो ये 2 नंबर राइट आंसर है। और 103 पे आपका 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। एंड ये वाला 1 और 3। 104 पे आपको बताना है, 1 नंबर राइट आंसर है। एंड 105 पे आपका जो आंसर होने वाला है वो रहने वाला है उपयुक्त सभी, 4 नंबर राइट आंसर है। 106 का है 1 नंबर राइट आंसर। 107 का है 2 नंबर राइट आंसर। प्रधान योमोत्र है 0 डिग्री देशांतर। एंड 108 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। एंड 109 का राइट आंसर है 3 नंबर 75 डिग्री पूर्व। एंड 110 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर राइट आंसर है। एंड 111 का राइट आंसर हो जाएगा आपके 3 नंबर राइट आंसर है। और डेड मैन लैंड के साक्षी कहाँ से मिले, 112 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो से। एंड 113 का राइट आंसर है 3 नंबर ACD। 114 का राइट आंसर हो जाएगा आपके 114 का आपका इसमें ये सही है रोजड़ी। एंड 115 का राइट आंसर हो जाएगा आपके 2 नंबर। 116 का आपको बताना है 1 नंबर राइट आंसर होगा। एंड 117 का आपको बताना है, इसमें भी शॉर्ट कोई 4 नंबर राइट आंसर है। एंड 118 में 2 नंबर राइट आंसर है। एंड 119 में जो था वो आपको 4 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 120 ये सबको पता है रेजुपालिका नदी है। एंड शरीर त्यागने पर था ये सिलेगना, सिंजारा सिलेगना ये कहा जाता है। 1 नंबर राइट आंसर है। एंड 122 पे आपका 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 123 पे जो था इसमें 1 नंबर राइट आंसर है। और 124 में जो था आपके 124 में 2 नंबर राइट आंसर है। एंड 125 में ये मुंडकोपनिषेध हैं सत्यमेव जयते, तो ये 3 नंबर राइट, मांडुक्य नहीं है मुंडकोपनिषेध हैं, तो ये 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। एंड 126 पे आपका 1 नंबर राइट आंसर है। एंड 127 में 4 नंबर राइट आंसर है। एंड 127 में 4 नंबर राइट आंसर है। और 128 में 2 नंबर राइट आंसर है, 1 और 3। एंड 129 में आपके 3 नंबर राइट आंसर है, न्याय का गौतम हो जाएगा। एंड 130 में 1 नंबर राइट आंसर है। एंड 131 में आपके इसमें भी 1 नंबर का राइट आंसर है।
बालियाँ प्रचलित नहीं थे उस टाइम। एंड 132 में 2 नंबर राइट आंसर है। जैन धर्म में तत्वमीमांसा सिद्धांत कौन सा है? अनेकतावाद। इसको अनेकतावाद ये होगा। एंड 133 में आपके 4 नंबर राइट आंसर है। एंड 134 में इसमें भी 4 नंबर राइट आंसर है। एंड 135 में जिन का मतलब होता है कि 135 में ये स्वयं पर विजय प्राप्त करना जिन कहलाता है। एंड 136 पे ये 136 आपको बताना था, इसमें था ऋग्वेद। ऋषभदेव का ऋग्वेद में भी उल्लेख है। 137 में आपके 1 नंबर राइट आंसर है निर्गत। पार्श्वनाथ द्वारा पथ पारदीक मार्ग पर चलने वालों को कहा जाता है निर्गत। और 137 में 1 नंबर राइट आंसर है। एंड 138 में आपके 2 नंबर राइट आंसर है। 2 अतिथियों की मति की अवस्था क्षणिकवाद कहलाता है। क्षणिकवाद का सिद्धांत का तात्पर्य क्या है? 2 अतिथियों की मति की अवस्था। एंड 39 पे आपका 1 नंबर किस वेद में 100 पतवार नाव का उल्लेख है? तो वह है ऋग्वेद में। एंड 140 पे आपको ये सबको पता है अवरोही क्रम। अवरोही का मतलब एक मैं आपको अवरोही और आरोही क्रम में बताता हूँ कि अवरोही आपके इसमें 4 शब्द है और आरोही में 3 शब्द है। इसका मतलब क्या है? ये वाला बड़ा होगा। अवरोही बड़ा है दिखने में भी और लिखने में भी, और आरोही छोटा है। तो आप अवरोही का मतलब क्या होता है? बड़ा है शब्द इसलिए बड़े से छोटे की ओर, और आरोही छोटा है इसलिए छोटे से बड़े की ओर। तो आपको बड़े से अब छोटे की ओर चलना है। तो सबसे बड़ा क्या था आपका? सबसे बड़ा था सबसे बड़ा जन नहीं था, सबसे बड़ा था आपका राष्ट्र। तो सबसे बड़ा था राष्ट्र, उसके बाद जन, विश्व, ग्राम, कुल, ये 1 नंबर राइट आंसर है। एंड 141 पे ये 3 नंबर राइट आंसर है। एंड सामवेद का ये नहीं होगा, वृत्रायन। एंड 142 का 1 नंबर राइट आंसर है। 143 का आपके 1 नंबर राइट आंसर है। 144 का आपके 2 नंबर राइट आंसर है। एंड 145 का इसमें 4 नंबर राइट आंसर है। एंड 146 का आपके 1 नंबर राइट आंसर है। एंड 147 का 4 नंबर राइट आंसर है। 148 का भी 4 नंबर राइट आंसर है। और 149 के आपके 3 नंबर राइट आंसर है। और 150 के आपके 2 नंबर राइट आंसर है अथर्ववेद। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। एंड ऐसे ही जितने भी कलाम एकेडमीज के टेस्ट होंगे या फिर अदर्स जिसकी भी एकेडमी के रीड से संबंधित जो भी टेस्ट होंगे वो हम इस चैनल पे आपसे रूबरू होने की पूरी कोशिश करेंगे, ताकि आपको घर बैठे अच्छा कंटेंट मिल सके। अगर आपको ये पीडीएफ्स या रीड से संबंधित कुछ भी आपको जानकारी चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से मैं आपको वहाँ पीडीएफ वगैरह आपको मिल जाएगी। इस टेस्ट की पीडीएफ आंसर की वहाँ पे है, आप जाके देख सकते हैं। थैंक यू सो मच कि आप यहाँ तक बने रहे।